हेलो डियर चिल्ड्रेन, आज डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जर्नी है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और वो जर्नी में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शामिल है। इस पे कॉन्सेप्ट देंगे और इसके कुछ PYQs कराएंगे आपको, जिससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में मजबूत हो जाएं। एक गोल्डन सजेशन मेरा ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट आपका बहुत अहम है। आप अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो या किसी भी कोई फैकल्टी हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अहम रोल होता है। हर जगह आपको ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को और इसके PYQs को समझिए, बहुत कॉन्शियस होकर इसको आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिलेक्शन तो आपका होगा ही, मेंस में, एडवांस में, किसी में भी, और आप आगे भी आपको ये मदद करता रहेगा। चलिए देखिए, एक इसका एक कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये इस फॉर्म में रहता है dy/dx इक्वल टू fy/x, इस फॉर्म में रहता है। अब इसको इस फॉर्म में रहने का मतलब जैसे ये है, या कुछ इस तरह से रहेगा, dy/dx दिस इक्वल टू x² प्लस y² माइनस y²। x को कॉमन लीजिए, x² को, तो 1 प्लस y² x², और नीचे आ जाएगा x² 1 माइनस y² x²। ये आपस में कट गए, और dy/dx आपका आया। और इसको आप क्या करेंगे, y/x को आप v पुट कर देंगे, v पुट करेंगे, और इसको आप y इक्वल टू vx, ये इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा v प्लस x dv/dx। अब आपको इसके जगह पे इसको पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा vx dv/dx, ये हो जाएगा 1 प्लस b² 1 माइनस b²। v को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा x dv/dx दिस इक्वल टू 1 प्लस b² 1 माइनस b² माइनस d। अब इसके नीचे आप इसको कर दीजिए, वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, तो dv डिवीजन में ये आ जाएगा। मान लीजिए ये है, ये आ जाएगा, और आपका dx/x आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बाकी काम पिछले जैसा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कर्व पासिंग थ्रू, a curve passing through the point 1 pi/6, let the slope of the curve at each point x by t y/x sec y/x equal to this. The equation of curve is find, ये फाइंड करना है। आप लिख लीजिए स्लोप का मतलब होता है dy/dx दिस इक्वल टू y/x प्लस sec y/x। ये देखिए आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अब आप वही करिए, y इक्वल टू मानिए, यहाँ पे मान लीजिए y इक्वल टू y/x दिस इक्वल टू v, ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू xv, ये आप जाएगा dy/dx इक्वल टू x, आपका आ जाएगा v प्लस x dv/dx। dy/dx के प्लेस पे आप इसको पुट करिए, ये आपका आ जाएगा v प्लस dv/dx, यहाँ पे x था, इक्वल टू y/x यहाँ पे v कर दीजिए, इसके जगह पर आप v कर दीजिए, sec v आ जाएगा। अब दिस एंड दिस कैंसिल आउट, आपका x dv/dx इक्वल टू sec v को इसके नीचे ले लीजिए, dv sec v, और ये dx/x आ गया। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, sec v को ऊपर ले जाइए, हो जाएगा cos v dv इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, करेंगे तो आपका आ जाएगा log x बेस e मॉड प्लस c cos v sin v होता है, हो जाएगा log x बेस e प्लस c v। अब v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y/x इक्वल टू log x
यहाँ पे ई करिए, log x प्लस सी आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो आपका ये आ गया, आपका जो ये आया, ये सोल्यूशन आ गया कर्व का, जो पास कर रहा है 1/π/6 से। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, साइन यहाँ पे करिए, ये y है, ये x है, कोऑर्डिनेट x को, ये x है, y है, तो आप क्या करेंगे, π/6 प्लस 1 इक्वल टू log ये 1 प्लस c, log 1 0 होता है, साइन π/6 होता है हाफ इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू आपका आ जाएगी हाफ। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आपका सोल्यूशन आएगा साइन y/x इक्वल टू log x बेस e प्लस हाफ। आपका आंसर जो आया ये पहला वाला आया, ये रहा इसका सोल्यूशन। एक PYQ और है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। लेट y(x) बी द फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस x² dy/dx प्लस xy इक्वल टू x² प्लस y² s ग्रेटर देन 1/a सेटिस्फाइंग y1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, आप ये ले लीजिए, इसको देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, x यहाँ पर डिग्री 1 मिलकर 2 हो गई, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको जब भी आपने बताया है वही हिसाब से करना है। बी हैव x² dy/dx प्लस xy x² प्लस y²। अब क्या करिए, x को एलिमिनेट करिए, x को एलिमिनेट करने का मतलब s को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा dy/dx प्लस xy x²y²/x²। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसलाइज होगा, dy/dx ये हो जाएगा y/x, x और ये कट जाएंगे, एक बचेगा x, ये दोनों कट गए, प्लस y/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम करेंगे नहीं, आपको ये कर लेना है, ये फॉर्म करना है। आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, सीधे आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको याद होना चाहिए, बल्कि आप कहीं लिख लीजिएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, समय बचेगा, ये आपका आ जाएगा v प्लस x dv/dx, ये आपका v है, हमने इसको माना है y/x इक्वल टू v प्लस 1 प्लस v का होल स्क्वायर। आप इसको उधर ट्रांसफर ले जाइए, आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा x dv/dx, एक v एक मिल के 2v हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा v² प्लस 1 माइनस 2v, v² प्लस 1 माइनस 2v इक्वल टू v माइनस 1 का होल स्क्वायर, dv के नीचे इसको कर दीजिए, आ जाएगा dv/v माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx/x। इसको डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा -1/b माइनस 1, ये आपका आ जाएगा log x बेस e प्लस c। इसको आप इंटीग्रेट करिएगा, ये बेसिक चीज़ है तो आप यही पाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, v को एलिमिनेट करेंगे, आपको तो आ जाएगा माइनस, इसको आप इस माइनस को हटाना है तो 1 माइनस b कर दीजिए इक्वल टू log x बेस e प्लस c। अब आप इसको क्या करिए, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस y/x दिस इक्वल टू log x बेस e प्लस c। ये x ऊपर चला जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा x माइनस y इक्वल टू log x बेस e प्लस c। इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, y इक्वल टू y1 0, मतलब x अगर 1 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ कर दीजिए, c की वैल्यू फाइंड करनी हमको है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, log 1 इक्वल टू क्या होता है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस c, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, c की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा x/x माइनस y, दिस इम्प्लाइज
दिस इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू बड़ी है, ई पॉजिटिव होता है, तो हम मॉड लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +1 आ जाएगा। अब आपका पूछ रहा है वाई ई और नीचे वाई ई स्क्वायर, वी हैव वाई ई पुट करने के लिए अगर यहाँ पे ये है एक्स इसमें पुट कर दीजिए, इसको आप सीधे लिख दीजिए वाई एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब इसके पुट करेंगे तो हो जाएगा ई हो जाएगा वाई ई इक्वल टू log e बेस ई प्लस 1, log e बेस ई प्लस 1 होता है, log e बेस ई होता है 1, ये हो जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा 2। अब आप सीधे e इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2e 2ye, इस चीज़ को उधर ले जाइए, इस चीज़ को इधर लाइए, तो 2ye इक्वल टू हो जाएगा 2e माइनस ई इक्वल टू 1। आपकी ye की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो आपको आ गई हाफ। दूसरी वैल्यू के लिए ye स्क्वायर इसमें पुट करिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी हैव ई स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू लॉग ई स्क्वायर ई प्लस 1। इस 2 को इधर ले लीजिए, आपका आ जाएगा log 2e बेस ई प्लस 1 ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस वाई ई स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा ई स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा 2 log e बेस ई 1 होता है, ये हो जाएगा 3, ये आपका उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3e स्क्वायर 3ye होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे, 3ye स्क्वायर इक्वल टू 2e स्क्वायर ye स्क्वायर इक्वल टू 2/3 स्क्वायर। इतना आ गया। अब आप जो पूछ रहा है उसमें आ जाइए। आपका पूछ रहा है 2ye का होल स्क्वायर ye का स्क्वायर दिस इक्वल टू 2ye, यहाँ पे e है तो हो जाएगा e स्क्वायर बाई 4, ye है 2/3 e स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे इस पूरे से ये कट गया, ये आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका ये 3/4 रिजल्ट आया। ठीक, इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन निकालते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो जल्द आपके पास फिर आएगा, इसी से कनेक्टिंग अभी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा। चलिए, थैंक यू।